ब्रिक्स का 15वां सालाना शिखर सम्मेलन पे अब मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे जोहान्सबर्ग। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार बहस की शुरुआत कर सकते हैं राहुल। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से सिब्बल ने कहा था यह आर्टिकल अस्थायी। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। मणिपुर के आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से करेगा मुलाकात। 5 प्रमुख मांगों को लेकर होगी बातचीत। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वेक्षण का छठा दिन। व्यास जी तहखाने की सफाई का मलबा भी जांचेगी एसआई। गुंबदों की कृतियों की तैयार होगी कार्बन कॉपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अब बात करते हैं बेटी की चिता कूदा पिता। जी हां, भीलवाड़ा में बेटी की हत्या और रेप के बाद पिता के सब्र का बांध टूट गया है। बेटी की जलती चिता में एक बेबस पिता ने छलांग लगा दी। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जघन्य मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में एसआई पर गाज गिर चुकी है और 4 अगस्त को नाबालिग के साटन में बर्बरता हुई थी। नाबालिग का आधा जला हुआ मिला था शव। जघन्य अपराधों में 10 आरोपी शामिल थे। यह आम खबर आपको हम बता दें। और जब बेटी की यहां पर चिता जलती देखी तो पिता के सब्र का बांध टूट गया और पिता ने भी उसी चिता में छलांग लगा दी। हालांकि पिता को तुरंत ही वहां पर मौजूद लोगों ने बाहर हटाया और अब पिता को राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 4 अगस्त को वारदात हुई थी। नाबालिग का आधा जला हुआ शव मिला था। तो नाबालिग का आधा जला हुआ शव मिला था, जिसके बाद हड़कंप मचा था और 10 लोगों की इसमें संलिप्तता बताई जाती है। 4 अगस्त को नाबालिग के साथ साटन में बर्बरता हुई थी। भीलवाड़ा की ये पूरी घटना है। और जघन्य अपराध में 10 आरोपी शामिल थे। तो जघन्य अपराध में 10 आरोपी शामिल थे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और भीलवाड़ा से खबर, बेटी की हत्या और रेप के बाद पिता का सब्र का बांध टूट पड़ा है। और आपको बता दें कि घायल पिता का अस्पताल में अब उसे भर्ती करवाया गया है। तो घायल पिता को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जघन्य मामले में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और नाबालिग का आधा जला हुआ मिला था शव। इसके बाद इस पूरे मामले में एसआई पर गाज भी गिर चुकी है। और 4 अगस्त को नाबालिग के साटन में के साथ बर्बरता हुई थी। और जघन्य अपराध में 10 आरोपी शामिल थे। तो इस जघन्य अपराध में 10 आरोपी शामिल थे। और भीलवाड़ा से खबर, बेटी की हत्या और रेप के बाद पिता की सब्र का बांध टूटा है। और बेटी की जलती चिता में एक बेबस पिता ने छलांग लगा दी। और राज्य के महात्मा गांधी अस्पताल में पिता को भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। जघन्य मामले में अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले में एसआई पर गिर चुकी है गाज। तो पूरे मामले में एसआई पर गाज गिर चुकी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 4 अगस्त को नाबालिग के साथ साटन में बर्बरता हुई थी और नाबालिग का आधा जला हुआ शव मिला था।
तो आधा जला हुआ नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मचा था। पूरे मामले में एसआई पर पहले ही गाज गिर चुकी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 4 अगस्त को नाबालिग के साथ साटन में हुई थी बर्बरता और नाबालिग का आधा जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मचा था। लेकिन पिता का सब्र का बांध तब टूटा जब एक पिता ने अपनी बेटी की चिता जलती देखी और पिता भी उसी चिता में कूद गया है। हालांकि अब वो पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बेटी की जलती चिता में कूदा बेबस पिता अपनी बेटी के साथ हुई बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर पाया और घायल पिता को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है इलाज और पिता का अब राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जघन्य मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेटी की जलती चिता में एक बेबस पिता ने छलांग लगा दी और घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस बीच लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है और दोपहर 12 बजे अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज लोकसभा का दिन बेहद अहम है और आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत हो रही है। 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जब 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी ऐसे में क्या कुछ होगा देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी कार्यवाही। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर जब बातचीत होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। तो विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, दोपहर 12 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। तो दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल अब 12 बजे शुरू होगी, 12 बजे तक के लिए अभी स्थगित की गई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बातचीत होगी और चर्चा आज से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 8, 9 और 10 को चर्चा, जिसके बाद 10 को प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जिसका इंतजार है। और अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो दोपहर 12 बजे होगी कार्यवाही की शुरुआत और लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सरकार का विश्वास टेस्ट होगा। लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 12 बजे तक के लिए स्थगित है और 12 बजे कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। विपक्ष का अविश्वास और 12 बजे महाबहस होगी। लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और दोपहर 12 बजे लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी, ऐसे में क्या कुछ होगा आज वो दिखाएंगे आपको हम। लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, इससे पहले आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, तो इससे पहले यहाँ पर संसदीय दल की बैठक भी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है और विपक्ष जो है वो अविश्वास से भरा हुआ है और विपक्ष को एकता से हमें जवाब देना है।
और अब बात करते हैं जंतर मंतर में कांग्रेस की। जी हां, दिल्ली से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन। तो जंतर मंतर पर कांग्रेस एक तरफ जहां सदन के भीतर आज 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर भी आज विरोध प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से आम खबर आपको बता दें, भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। तो केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव होगा और हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव की बात सामने आई है। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से अहम खबर, भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव को लेकर खबर सामने आई है। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन। तो दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। तो दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, हिंसा, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव को लेकर ये प्रदर्शन होगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, भारतीय युवा कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। तो आज विरोध प्रदर्शन होगा, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। तो दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। दिल्ली से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, केंद्र के खिलाफ भारत बचाओ संसद घेराव करेंगे। और अब बात करते हैं सरकार पर अविश्वास की। जी हां, आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और आज 12 बजे महाबहस की शुरुआत होगी संसद में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज 12 बजे चर्चा होगी और प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत खुद राहुल गांधी कर सकते हैं। कल ही संसद में वापसी हुई है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर 12 बजे चर्चा जब शुरू होगी, ऐसे में इंतजार होगा कि विपक्ष की ओर से क्या बातें कही जाती हैं और साथ ही साथ जो सरकार की ओर से यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो क्या कुछ कहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा है, आज, कल और परसों, यानी कि 8, 9 और 10 को चर्चा, जिसके बाद 10 को प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। फिलहाल गुरुवार को पीएम मोदी के जवाब देने की संभावना है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गुरुवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के जवाब देने की संभावना बताई जा रही है। और देखिए, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे के साथ चर्चा शुरू होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसदीय दल के साथ बैठक भी की है
और इस बैठक में उन्होंने कहा है कि देखिए विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था जो हमने कल देख लिया, यानी साफ तौर पर वो दिल्ली बिल को लेकर कह रहे थे और अब उन्होंने कहा कि नतीजा आ चुका है और जो विपक्षी हैं इनको अब एकता के साथ जवाब देने का वक्त आ गया है और इस आखिरी मौके को आखिरी बॉल की तरह आपको समझना है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों का जोश भरा है और इसके साथ ही विपक्ष पर उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि विपक्ष अविश्वास से खुद भरा हुआ है और इस विपक्ष को अब एकता से हमें जवाब देना होगा। तो प्रस्ताव पर आज चर्चा की शुरुआत हो जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है। ऐसे में सरकार को लोकसभा में विश्वास पेश करना होता है, दिखाना होता है कि उनके विश्वास में उनके साथ सांसदों की संख्या ज्यादा है और इसी पर चर्चा शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे से राहुल गांधी ही चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए अगर नंबर गेम की बात होगी, ऐसे में विपक्ष फिलहाल के वक्त में कहीं सरकार के आसपास नजर नहीं आता है, लेकिन विपक्षी लगातार ये कह रहे थे कि हम जानते हैं कि हम नंबर गेम में सरकार के सामने अभी नहीं खड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही थी और अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद विपक्षों के द्वारा जो बताया गया वो ये है कि कम से कम इसी बहाने प्रधानमंत्री संसद में आएंगे और अहम बातें कहेंगे। इसके साथ ही उन्हें उम्मीद है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी वो कुछ बोल सकते हैं। देखिए जब से सत्र की शुरुआत हुई है मणिपुर का मुद्दा गरमाया हुआ है, हर दिन लगभग कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो जाती है, मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा होता है। लेकिन अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू होगी, ऐसे में क्या जो प्रस्ताव है वो आगे किस राह पर चलेगा ये बेहद अहम होगा और मोदी सरकार अब अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आज जवाब देगी और आज से बहस शुरू हो जाएगी। 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन महाबहस से पहले प्रधानमंत्री ने जो बैठक की और इस बैठक में जो बातें कही वो बहुत अहम हो जाती हैं। उन्होंने साफ ही कहा कि देखिए विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से खुद अविश्वास से भरा हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव का हमें सामना करना है और इससे आखिरी बॉल की तरह समझना है और छक्का लगाना है। ये सारी बड़ी बातें खुद प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कही हैं और सरकार पर आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 12 बजे का इंतजार करना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी संसद में और अहम खबर आपको हम बता दें, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते स्थगित हो गई है और 12 बजे एक बार फिर से जब कार्यवाही की शुरुआत होगी, ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि आज किस तरीके से चर्चा जो है वो आगे बढ़ती है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज से यानी कि 8, 9 और 10 को चर्चा होगी और 10 अगस्त को ऐसा माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री जवाब देंगे लोकसभा में। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले जो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है अपने सांसदों से, इसको भी बहुत अहम माना जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि देखिए सेमीफाइनल का इनका मन था, उसका नतीजा हमने कल देख लिया है, अब आज जो होगा उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, देखिए जो कल राज्यसभा में जो बिल पास हुआ और जिस तरीके से पास हुआ तो उससे कहीं ना कहीं सरकार का मनोबल तो बढ़ा ही है और विपक्ष का मनोबल तो जरूर गिरा है, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंडिया शब्द को संबोधित कर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कल राज्यसभा में ये बिल पास हो गया और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में भी इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव को देखा था और झेला था। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार टीडीपी उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन इसमें अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा अधिक वोट मिले थे, 330 वोट उनके पक्ष में पड़े थे, जबकि विरोध में इतने वोट नहीं मिले थे। तो इस बार सरकार को अनुभव भी है, दूसरी बार उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव आया और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से उनका जो संख्या है वो अच्छी खासी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ बार बार दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बहुत अहम हो जाता है और चर्चा जब आज शुरू होगी। और देखिए इस बार सब कुछ खास है, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई है और आज 12 बजे ऐसी उम्मीद है कि वो ही इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कुछ कहने वाले हैं राहुल गांधी? जब आए तो उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक तस्वीर सामने आई, उन्होंने कहा कि भाई लौट रहे हैं और सवाल जारी रहेंगे। तो आज सवालों का सिलसिला उठेगा या फिर आरोपों से शुरुआत होगी? क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चर्चा की शुरुआत करेगी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पिछले कई दिनों से जो है लोकसभा से स्थगित थे, उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अभी हाल ही में उनको सदस्यता मिली है और
पूरा विपक्ष उनके आने से कहीं ना कहीं जोश में भर गया है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग भी रहा है कि आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार करेंगे और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष भी और राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको लेकर चर्चा हो और बार बार जो पूरे विपक्ष की मांग है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी को जो है मणिपुर के मुद्दे पर लेकर बुलवाना है और इसी वजह से जो है लगातार हंगामा जारी है। लेकिन आज देखने वाली बात होगी जब राहुल गांधी सदन में आएंगे तो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे प्रहार जरूर करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पर तीखे प्रहार तो होंगे ही, लेकिन क्योंकि पूरा देश भी अब इंतजार करने लग गया है और जिस तरीके से सदन में हंगामा लगातार इस सत्र में शुरू हुआ, पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन लगभग कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह रही है, मणिपुर का मुद्दा। और यही वजह है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन क्या ये जो विपक्ष है, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव से पहले अपनी बैठक की ना तो उसमें भी कह दिया कि देखिए ये खुद अविश्वास से भरा हुआ है, इनमें भी एकजुटता नहीं है, नंबर गेम में तो ये वैसे भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, क्या कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव में फेल होने की आदत हो गई है? ये बातें भी उठ रही हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए ये बातें उठेगी, इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरा बहुमत का आंकड़ा है, ये बात अच्छी तरीके से विपक्ष भी जानता है। लेकिन जो पूरा विपक्ष है उसकी एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी आकर जो है मणिपुर के मुद्दे पर बात करें, बोले, और उनको बुलवाने की वजह से ही पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया और ये योजना थी जो योजना के तहत लाया गया। बिल्कुल, देखिए मुख्य मुद्दा यही था कि वो सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा और कुछ बोलेंगे। लेकिन ऐसी कहीं कोई बाउंडेशंस नहीं है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव एक इतनी बड़ी प्रक्रिया होगी तो ऐसे में प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे। और अगर अविश्वास प्रस्ताव में अगर क्या नंबर गेम के हिसाब से देखें तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है विपक्षियों का, तो ऐसे में 24 से पहले क्या इस सब का असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि आज भूमिका सेट हो रही है सर, आज का दिन बहुत अहम है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल भी हमने देखा था सेमीफाइनल था, लगातार अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए पूरा एकजुट होकर दिल्ली सेवा बिल को रोकने के लिए जिस तरीके से जगह जगह गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो पास ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी पास हो गए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से जो सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, और अब जब तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है पूरा विपक्ष मजबूत करके बुला रहा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल मणिपुर के मुद्दे पर ही आकर चर्चा करेंगे। ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, वो आएंगे, पूरे देश की राज्य की बात करेंगे और उसमें विपक्ष का किसी तरीके का जोर उन पर नहीं चलने वाला। बिल्कुल, क्या कुछ होगा फिलहाल नजर बनाए रखिएगा और शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे हो जाएगी। बेहद अहम ये दिन माना जा रहा है और प्रधानमंत्री जब 10 अगस्त को बोलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे उसका भी इंतजार है। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्षों की ओर से, लेकिन आज जब 12 बजे शुरुआत होगी तो क्या कुछ सामने आएगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं राजस्थान की हाफ सेंचुरी को लेकर। जी हाँ, यह अहम खबर आपको हम बताएंगे और राजस्थान की बात करेंगे। तो यह अहम खबर जहां पर राजस्थान में कुल जिलों की संख्या हो गई 50 और राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 50 हो गई, 33 से बढ़कर 50 हो गए हैं राजस्थान के जिले और इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही संभागों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। तो अब राजस्थान में 50 जिलों की संख्या कर दी गई और 7 से बढ़कर 10 हो गए हैं राजस्थान के संभाग की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आम खबर सामने आई है। देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश है राजस्थान। तो देश का ये सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश है और सीकर, पाली, बांसवाड़ा 3 नए संभाग बनाए गए हैं। तो राजस्थान से आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड नए जिले होंगे। बालोतरा और खैरथल, तजारा, ब्यावर, जयपुर इन सभी को नया नाम मिला है और डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण भी नए जिले बन गए हैं। तो अब इनकी संख्या कुल मिलाकर 50 हो गई है। सलूम्बर, दुदू, केकड़ी को भी नया जिला बनाया गया है और सांचौर, शाहपुरा जिले की स्थापना की गई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह बड़ा फैसला, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। राजस्थान से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर अब इनकी संख्या 50 हो गई, 33 से बढ़कर 50
हो गई है राजस्थान के जिलों की संख्या। राजस्थान की हाफ सेंचुरी हो गई। राजस्थान की हाफ सेंचुरी को लेकर हम बात कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि संभागों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। 33 से बढ़कर 50 संख्या कर दी गई राजस्थान के जिलों की। साथ ही संभागों को भी बढ़ाया गया है। 7 से बढ़कर 10 अब राजस्थान के संभाग हो गए हैं। देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश है राजस्थान। सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभाग बने हैं। अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड नए जिले, बालोतरा, खैरथल, तजारा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण नए जिले बने हैं। जबकि नीम का थाना, डीग, फलौदी को जिला घोषित कर दिया गया है और डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण भी नए जिले बन गए हैं। वहीं सलूम्बर, दुदू, केकड़ी को भी नया जिला बनाया गया है और सांचौर, शाहपुरा जिले की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सांचौर, शाहपुरा जिले की स्थापना कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 कर दी गई है और 33 से बढ़कर 50 हो गई है राजस्थान के जिलों की संख्या। राजस्थान की हाफ सेंचुरी हो गई। साथ ही संभागों की भी संख्या यहां पर बढ़ गई है। 7 से बढ़कर ये अब 10 हो चुकी है, यानी 3 संभागों को बढ़ाया गया है और 33 से अब 50 जिले हो गए हैं। कई जिलों को नया नाम मिला है, वहीं कई हैं जिन्हें अब जिला बना दिया गया है। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दुष्यंत चौटाला। तो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से बातचीत करेंगे और कई अहम बातों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे दुष्यंत चौटाला। फिलहाल ये आम खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दुष्यंत चौटाला। तो दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने रूबरू होंगे। कई अहम बातें प्रेस वार्ता में बात कर सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर दुष्यंत चौटाला, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर में ये प्रेस वार्ता होगी। चंडीगढ़ से खबर सामने आई है। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दुष्यंत चौटाला। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच शाम खबर आपको हम लाहौर से बताते हैं। तो लाहौर से आम खबर, जहां पर लोहारू से आम खबर आपको हम बताते हैं। तिरंगा यात्रा में जेपी दलाल शिरकत करेंगे। इस वक्त आम खबर आपको हम बता दें, शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लोहारू से खबर आपको हम बता रहे हैं। और ढेगाना मंडी से सिंघानी तक यात्रा निकाली जाएगी। तो तिरंगा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। फिलहाल आम खबर, तिरंगा यात्रा में जेपी दलाल शिरकत करेंगे। आम खबर आपको बता दें, जेपी दलाल तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। और आम खबर, शहीदों के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। तो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले जाने की बात सामने आई है और ढेगाना मंडी से सिंघानी तक यात्रा निकाली जाएगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं गाजीपुर से। अहम खबर, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई आज है। और 2009 में करंडा थाने में मुख्तार पर दर्ज हुआ था केस। गैंग चार्ट में शामिल है कपल हत्याकांड का ये पूरा मामला। 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में अंसारी दोष मुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से एमपी एमएलए कोर्ट में आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गैंग चार्ट में शामिल है कपिल सिंह हत्याकांड का पूरा मामला। तो गैंग चार्ट में कपिल सिंह हत्याकांड का पूरा मामला शामिल बताया जाता है। फिलहाल आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर महिला का बाढ़ के पानी में तैरता मिला है शव। महिला घर से चूड़ी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी और महिला
घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। महिला का बाढ़ के पानी में शव उतराता हुआ मिला है। तो महिला का बाढ़ के पानी में शव उतराता हुआ मिला। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो महिला के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। महिला घर से चूड़ी खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन महिला जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और महिला का शव उतराता हुआ मिला है, जिसके बाद महिला का पति तलाश करने वृंदावन गया। यह आम खबर आपको हम बता दें। और थाना राजेपुर क्षेत्र के चाचूपुर मोड़ के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और फर्रुखाबाद से आम खबर, पानी में एक महिला का शव उतराता हुआ मिला है। और अगली खबर आपको हम बताएंगे। इस बीच शाम खबर का रुख कर लेते हैं महोबा से। अगली खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया है। सड़क किनारे खड़े परिवार के 4 लोगों को रौंदा है। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शराब के नशे में थे कार सवार। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के शाह पहाड़ी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। मासूम सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मासूम सहित 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के शाहपहाड़ी रोड का ये पूरा मामला बताया जाता है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर तिरंगे में लिपट कर आया है एक सैनिक का शव। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सेना के अधिकारी शव लेकर गांव पहुंचे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है और भारत माता की जय से गुंजायमान रहा पूरा गांव। मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। महोली ब्लॉक के देवरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। सीतापुर से आम खबर, जहां पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एक सैनिक की मौत हो गई थी। सेना के अधिकारी शव लेकर गांव पहुंचे हैं और ये सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। तो राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और यह आम खबर, ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एक सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद तिरंगे में लिपट कर एक सैनिक का शव गांव पहुंचा है और भारत माता की जय से गुंजायमान रहा पूरा गांव। मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। हालांकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। महोली ब्लॉक के देवरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सीतापुर से खबर, तिरंगे में लपट कर घर आया सैनिक का शव। तो ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। सेना के अधिकारी शव लेकर गांव पहुंचे हैं। मेरठ से है अगली खबर, जहां पर मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। बड़ा बाजार में स्थित है मकान और मकान में आग लग गई। मकान के निचले हिस्से में स्पोर्ट्स का काम होता था। ऊपरी हिस्से में एक परिवार रहता था और मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ऊपर वाले हिस्से में रह रहे लोगों को अब नीचे उतारा गया है और आग में मकान का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लालपुर्ती क्षेत्र के निवासी शब्बीर के मकान में आग लगी है। तो लालपुर्ती क्षेत्र के निवासी शब्बीर के मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ऊपर वाले हिस्से में रह रहे परिवार को नीचे उतारा गया है। आग में मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ऊपर वाले हिस्से में रह रहे लोगों को नीचे उतारा गया है। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। दुकान के विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष और 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का पूरा मामला है। बीबीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुकान के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से लगभग 5 लोग घायल हो गए हैं।
आम जानकारी आपको हम बता दें, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुकान के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े और जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो जमकर चले लाठी डंडे, दुकान के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े थे और जमकर लाठी डंडे चले हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे यहाँ टोटल 5 घायल आए हुए हैं, जिसमें 2 का अब तक मेडिकल में कर चुका हूँ। ये जो घायल हैं पुलिस कर्मी लेकर के आए हुए हैं, जिस अब तक 2 का मेडिकल हो चुका है, जिसको मैं एक रिफर कर दिया हूँ जिला अस्पताल, जिसके सर में चोट थी। अभी कितना कैसी कंडीशन है उनकी? कंडीशन तो सीटी स्कैन के बाद ही बताया जा सकता है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 4 जगह पर बनेगा यूपी का नया अतिथि गृह। सीएम की ओर से आम बातें सामने आई हैं और प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में बनेगा अतिथि गृह। सुरक्षा व सुविधा के मानक बनेंगे यूपी के अतिथि गृह। बेहतर व्यवस्था के लिए लेंगे फील्ड विशेषज्ञों की सेवा। आउटसोर्स कार्मिकों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अतिथि गृहों में तैनात कार्मिकों कार्य प्रदर्शन की करें ग्रेडिंग, उसी अनुरूप होगी पदस्थापना। और दूसरे राज्यों से आ रहे अतिथियों का हो भव्य स्वागत। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नए वाहन खरीदे जाएंगे और नियमित अंतराल पर हो वाहन चालकों का मेडिकल चेकअप। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आ गई हैं, तो मुख्यमंत्री ने यह अहम बातें कही है और अतिथि गृह को लेकर यह अहम खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अतिथियों का स्वागत होगा और दूसरे राज्यों से आ रहे अतिथियों का भव्य स्वागत के लिए अब यूपी सरकार तैयार है और सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। और इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर राज्यसभा को भी फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कार्यवाही स्थगित हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी के एक सांसद डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। ब्रायन को मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पूरे सत्र के लिए टीएमसी के सांसद को निलंबित कर दिया गया है और पूरे सदन के लिए सांसद को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। आप सांसद संजय सिंह भी इससे पहले हंगामे के चलते निलंबित किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को भी पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था और अब टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी निलंबित कर दिया गया है और ये लगातार कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। हंगामा इनकी ओर से किया जा रहा था, जिसके चलते ये कड़ा फैसला लेते हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल आम खबर आपको बता दें, जहां पर पूरे सदन के लिए निलंबन हुआ है। आप सांसद संजय सिंह भी निलंबित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से निलंबित हो गए हैं। पूरे सत्र के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, ब्रायन को मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कार्यवाही में बाधा डालने के चलते, हंगामा करने के चलते ये कड़ा फैसला लेते हुए अब इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आप सांसद इसके पहले संजय सिंह भी निलंबित हो चुके हैं, पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित किया गया था। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आई है। बुलंदशहर से आम खबर, जहां पर बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। तो बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर से खबर, अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को टक्कर मारी है। तो अज्ञात ट्रक ने इको गाड़ी को टक्कर मारी है और टक्कर लगने से गाड़ी पलटकर खाई में गिर गई। 4 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बुलंदशहर से अहम खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टक्कर लगने से यहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इको कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, एक गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।
बागपत से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दो युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी और मीट की दुकान में खाने को लेकर मारपीट हुई है। लाइव मारपीट कैमरे में कैद हो गई और बेखौफ दो युवक एक युवक को पीटते हुए इस कैमरे में नजर आ रहे हैं। लाइव मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के बाद पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो इस वायरल वीडियो के बाद पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मीट की दुकान में खाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। बागपत चौराहे के निकट दिल्ली रोड हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लाइव मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वायरल वीडियो के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में जांच भी शुरू कर दी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बागपत चौराहे के निकट दिल्ली रोड हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बागपत से खबर, दो युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। खाने को लेकर मीट की दुकान पर मारपीट हुई थी, जिसके बाद जमकर यहां पर मारपीट होती रही और ये मारपीट का पूरा वाकया वहीं लगे कैमरे में कैद हो गया है। बागपत से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर खराब खड़े ट्रक में दूसरा ट्रक घुसा है। खबर आपको बता दें, जहां पर चालक की मौत हो गई है और ट्रक काटकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जबलपुर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला बताया जाता है। ट्रक काटकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। इन तस्वीरों को आप देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज थी। दोनों ही ट्रक बुरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जबलपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है ये पूरा मामला। अमरोहा से खबर, खराब खड़े ट्रक में एक ट्रक जा घुसा और ट्रक काटकर पुलिस ने अब शव को बाहर निकाला है। तो आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि जबलपुर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही ट्रकों की टक्कर कितनी भीषण रही होगी, क्योंकि इन ट्रकों के परखच्चे इस टक्कर में उड़ गए हैं और शव को ट्रक काटकर बाहर निकाला जा सका है। बेहद भीषण यह हादसा रहा। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दो ट्रकों की टक्कर हो गए। और अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। बिजली वितरण कंपनियों को लेकर अहम खबर सामने आई है और 10 अगस्त शाम 6 बजे तक ऑनलाइन सिस्टम बाधित। तो 10 अगस्त शाम 6 बजे तक ऑनलाइन सिस्टम बाधित। विशेषज्ञों की टीम सॉफ्टवेयर पर करेगी काम। तो विशेषज्ञों की टीम सॉफ्टवेयर पर काम करेगी और संशोधन समित कार्यालय के कामकाज पर असर पड़ेगा। तो संशोधन समित कार्यालय के कामकाज पर पड़ेगा असर। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वालों को परेशानी होगी। तो ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वालों को होगी परेशानी। और 7 अगस्त रात 10 बजे तक सुविधा बंद कर दी गई है। तो 7 अगस्त रात 10 बजे तक सुविधा बंद की गई है। पावर कॉरपोरेशन ने सर्कुलर भेज दिया है। तो यूपी पावर कॉरपोरेशन ने सर्कुलर भेज दिया है। बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक को सर्कुलर भेजे जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, अगले 3 दिन तक बिजली के बिल नहीं जमा हो सकेंगे और यूपी में आज से 10 अगस्त शाम 6 बजे तक नहीं जमा होंगे बिजली के बिल और ऑनलाइन बिलिंग केंद्रों पर जमा नहीं हो सकेंगे बिल। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रेन के ऊपर खड़े होकर रील बनाना महंगा पड़ गया। हाईटेंशन तार से टच हुआ युवक का हाथ और झुलसा युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से भर्ती कराया गया है। भागौली रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जाती है, जहां पर एक युवक को ट्रेन के ऊपर खड़े होकर रील बनाना महंगा पड़ गया। युवक का हाथ हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया है।
भोपाल से अगली खबर है। वंदे भारत ट्रेन का किराया कम होगा। भोपाल रेल मंडल ने प्रस्ताव भेज दिया है। रेलवे बोर्ड को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। 25% किराया कम करने का प्रस्ताव भेजे जाने की बात सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाने पर भी मंथन जारी रहेगा और अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भोपाल मंडल 11 स्टेशन शामिल है। पीएम कल करेंगे एमपी के 80 से अधिक स्टेशनों का शुभारंभ। पीएम की ओर से कल शुभारंभ किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 25% किराया कम करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो 25% किराया कम करने का प्रस्ताव भेजे जाने की बात। वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाने पर भी मंथन जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भोपाल मंडल के 11 स्टेशन शामिल होने की बात। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस का हिंदुत्व पर फोकस। छिंदवाड़ा में सजेगा बाबा बागेश्वर का धाम। सरकार का दरबार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे राम कथा। आज से लेकर 7 अगस्त तक आपको बता दें कि आज से शुरू होगी ये कथा और राम कथा का आयोजन किया जाएगा। 50 एकड़ भूमि में बनाया गया विशाल वाटरप्रूफ पंडाल। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैटरी रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। कथास्थल पर ले जाने के लिए बैटरी रिक्शा की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में रोजाना 50,000 लोगों को भोजन भी कराया जाएगा और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पूरा नाथ परिवार शामिल होगा। तो कथा स्थल पर ले जाने के लिए बैटरी रिक्शा की भी व्यवस्था कर दी गई है और इसमें पूरा कमलनाथ का परिवार, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका परिवार भी शामिल होने वाला है और कथा को लेकर विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं। और अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां पर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल समेत 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड में अलर्ट है। मुरैना, पन्ना, दमोह और निवाड़ी में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो आज कई जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। भोपाल समेत 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात कही गई है। तो अहम खबर आपको हम बताते हैं और मुरैना, पन्ना, दमोह और निवाड़ी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट सामने आया है। भोपाल से अगली बड़ी खबर भी आपको बताते हैं, जहां पर वन विभाग भवन का आज लोकार्पण होगा। वन विभाग का भवन बनकर तैयार हो गया है। तो भवन बनकर तैयार हो गया है। 184 करोड़ की लागत से बनकर इसे तैयार किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे और 2 लाख वर्ग फीट में बनकर तैयार हुआ वन विभाग भवन। इस मौके पर सीएम शिवराज कर सकते हैं घोषणा। वन कर्मचारियों की मांगों पर कर सकते हैं घोषणा। तो वन कर्मचारियों की मांगों पर घोषणा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 वन विभाग का ये भवन बताया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम यमुनानगर से बताते हैं। तो यमुनानगर से आम खबर, गार्ड ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी है। तो यमुनानगर से यह खबर आपको बता रहे हैं, अंसल टाउन में एक सिक्योरिटी गार्ड ने पत्नी की हत्या की है। तो अंसल टाउन में हत्या हुई है और गार्ड ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यमुनानगर गार्ड ने अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और अंसल टाउन में एक सिक्योरिटी गार्ड ने पत्नी की हत्या की है। तो यमुनानगर से आम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यमुनानगर से खबर, गार्ड ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। तो यमुनानगर से खबर।
और अगली खबर भोपाल से ही आपको बताते हैं, जहां पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ट्वीट सामने आया है। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी मढ़ दिए हैं। भारत की संस्कृति में गांव के माने जाते हैं पंच परमेश्वर। पंचायत को गांव की सर्वोच्च संस्था मानी गई है। कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए संविधान की ताकत भी दी। बीजेपी राज में पंचायती राज व्यवस्था निःशक्त कर दी गई। कांग्रेस फिर से मूल पंचायत राज को लागू करने के लिए संकल्पित है। तो देखिए, कमलनाथ की ओर से ट्वीट कर बीजेपी पर हमला भी बोला गया और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अहम बातें कह दी हैं। तो कांग्रेस सरकार और कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में पंचायती राज को निःशक्त कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस इस सब को लेकर एक बार फिर से संकल्पित है और बीजेपी राज में पंचायती राज व्यवस्था निःशक्त होने की बात कही गई है। कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया और एक बार फिर से इसे वही शक्तियां मिल सके, इसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से तैयार है। अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी का लोकसभा चुनाव मिशन 2023 एमपी के दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रभात झा। प्रहलाद पटेल दमोह में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और प्रभात झा भिंड विधानसभा क्षेत्र में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। भोपाल से अहम खबर, प्रभात झा भिंड विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रहलाद पटेल दमोह में विधानसभा करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रभात झा भिंड विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो यह अहम खबर आपको हम भोपाल से बता रहे हैं। और भोपाल में सरकार से खफा हुए ट्रांसपोर्टर्स एमपी में थम सकते हैं ट्रकों के पहिए। आज होगा मामले में फैसला। भोपाल में होगी ट्रांसपोर्टर्स की महापंचायत। परिवहन मंत्री को भी बुलाया गया है और सरकार से मिले आश्वासन को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। आज होगा मामले में फैसला, यह आम खबर आपको हम बता दें। आज मामले में फैसले की बात सामने आई है और भोपाल में होगी ट्रांसपोर्टर्स की महापंचायत। तो ट्रांसपोर्टर्स की महापंचायत भोपाल में होगी और परिवहन मंत्री को भी इसके लिए बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार से मिले आश्वासन के बावजूद नाराजगी। और अमल नहीं होने से नाराज हैं ट्रांसपोर्टर्स। यह आम खबर आपको हम बता दें। सीमा चौकियों को खत्म करने का आश्वासन अमल नहीं। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं कि किसके पास कितने सदस्य हैं। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो रही है और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो किसके पास कितने सदस्य। एनडीए की बात करें तो 301 और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वो एनडीए के साथ में और 12 सदस्य उनके साथ में। जबकि इंडिया की बात करें 50 कांग्रेस के सदस्यों और डीएमके के 24 सदस्यों की संख्या है। जबकि अन्य पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, बीएसपी है, ये सभी अन्य पार्टियों में है जिनकी कुल संख्या लगभग 60 बताई जाती है। आम खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, एनडीए के साथ में एलजेपी भी है जिनकी संख्या 6 है, आरसीपी है जिनकी संख्या 3 है और इंडिया में टीएमसी 23 और जेडीयू के 16 सदस्य हैं। जबकि अन्य पार्टियों में बीएसपी जिनके 9 हैं और टीआरएस की बात करें तो 9 सदस्य कुल टीआरएस के भी हैं जो कि अन्य पार्टियों में गिने जाते हैं। तो एनडीए में अन्य जो है वो 11 साथ हैं और जबकि इंडिया की बात करें तो 30 अन्य सदस्य साथ में हैं और वहीं अन्य में 12 भी हैं जिनको कुल मिलाकर अगर देखें तो अन्य 60 हो गए। और वहीं आपको बता दें कि इंडिया अभी फिलहाल नंबर गेम में जो है वो एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रही है। लाइव न्यूज में आज उतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात।